स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है इस लेक्चर का वो क्लास 10th का रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है। इस लेसन की स्टार्टिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं विद द इंट्रोडक्शन। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। अब इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं डिटेल अबाउट द टॉपिक ऑफ रिप्रोडक्शन, कि रिप्रोडक्शन क्या है और ये कैसे होगा। क्या है तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। डिटेल में जाने से पहले हम ब्रॉडली ये देख लेते हैं कि रिप्रोडक्शन जो है वो 2 टाइप्स की है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमारे इस लेक्चर का जो टॉपिक रहने वाला है दैट इज अबाउट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब डिफरेंस क्या है एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? अभी हम जो करेंगे वो सिर्फ एक फैक्टर को लेके करेंगे, बाकी चीज़ें हम लेसन के एंड में कंक्लूड करेंगे कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल के अगर हम कंपैरेटिव स्टडी करें तो क्या डिफरेंसेस आएंगे। अभी के लिए हम ये देख रहे हैं कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें सिर्फ एक इंडिविजुअल या एक ऑर्गेनिज्म से बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स बन जाएंगे, बहुत सारी रिप्रोडक्शन हो जाएगी। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल 2 इंडिविजुअल्स की ज़रूरत पड़ेगी जिनसे कि रिप्रोडक्शन होगी। तो एक ओवरव्यू ले लेते हैं हम इसका कि क्या हमने इसमें करना है सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों में। अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो है फिजन, फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अभी आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि मैंने इनको 2 अलग अलग कैटेगरीज में क्यों लिखा है। ये 2 अलग अलग कैटेगरीज में यहाँ पर मैंने इसलिए स्पेसिफाई किया है कि जो फिजन है वो मोस्टली यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलती है। मीन्स वो ऑर्गेनिजम्स जो सिंगल सेल से बने हुए हैं उनमें फिजन देखने को हमें मिलती है, वेयर एज जो बाकी के ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेसेस हैं ये हमको मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे लिख दिया है, लेकिन वैसे आप जब भी कोई एसेक्सुअल का पूछेगा कि व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स या व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आप अंडर स्टडी करेंगे। ठीक है, अब अगर हम एक एक करके इनकी डिटेल स्टडी करें तो उससे पहले हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं इसका एक ओवरव्यू को थोड़ा सा और डिटेल में जाके। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में जिनमें हमें ज़्यादातर फिजन देखने को मिलती है। फिजन भी हम 2 टाइप्स ऑफ फिजन पढ़ेंगे, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। ये बाइनरी फिजन हम पढ़ेंगे अमीबा और लिशमेनिया में, और मल्टीपल फिजन हम पढ़ेंगे प्लाज्मोडियम में। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स हैं जो टेबल में साथ ही में है जिससे कि आपको लर्न करने में आसानी होगी। बाइनरी के 2 एग्जाम्पल्स हम स्टडी करेंगे अमीबा और लिशमेनिया। मल्टीपल का एक एग्जाम्पल स्टडी करेंगे हम प्लाज्मोडियम। इसी तरीके से अगर हम फ्रैगमेंटेशन की बात करें तो उसमें ओनली सिंगल एग्जाम्पल आपकी बुक में स्टडी करना है, दैट इज स्पायरोगायरा। रीजनरेशन में हम स्टडी करेंगे हाइड्रा और प्लेनेरिया को। बडिंग में अगेन हाइड्रा को। स्पोर फॉर्मेशन में राइजोपस में। और जो ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन है ये हम प्लांट्स में स्टडी करेंगे, प्लांट्स के अलग अलग रूट्स, स्टेम्स और लीव्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, अब अगर हमने एसेक्सुअल का ओवरव्यू देख लिया है तो थोड़ा सा सेक्सुअल का भी ओवरव्यू यहीं पर ही देख लेते हैं और इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हम स्टडी करने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे 2 तरह के ऑर्गेनिजम्स में, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म एंड बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म मतलब जिन ऑर्गेनिजम्स में मेल और फीमेल की बॉडी अलग अलग है, जैसे ह्यूमन बींग्स में मेल अलग है, फीमेल अलग है, दैट इज अ यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पूरी एक बॉडी में है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पूरी एक बॉडी में है, यूनिसेक्सुअल। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, यूनि मीन्स 1, that means if an individual has only one sexual component in the body then it is called as
यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जैसे ह्यूमंस हैं। अभी अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में ह्यूमंस हमने यहाँ पर केस देख लिया। ह्यूमंस में बॉयज़ अलग, गर्ल्स अलग, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग। तो अगर हम ऐसी बात करें तो ये क्या ऐसा भी हो सकता है कि एक ही बॉडी के अंदर मेल और फीमेल हो? यस, ऐसा भी हो सकता है कि एक ही ऑर्गेनिज्म के पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी हो और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी हो, जैसे हमारा अर्थवॉर्म। इस तरीके के ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं बायसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स। दे आर नोन एज बायसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। बाय मीन्स टू, एक ऑर्गेनिज्म के पास दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बॉयज के भी और गर्ल्स के भी। यहाँ पर अर्थवॉर्म में बॉय और गर्ल तो आएगा नहीं, तो वील से मेल एंड फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स बोथ, या मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों एक ही बॉडी के अंदर है, उसको हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल। तो ये तो हमने एनिमल्स के बारे में बात कर ली। क्या ऐसे प्लांट्स भी हैं? यस, यूनिसेक्सुअल प्लांट्स में पपाया और वाटरमेलन आपकी बुक में लिखे हुए हैं। सो वी आर गोइंग टू कॉन्सेंट्रेट ऑन पपाया एंड वाटरमेलन। यानी कि पपाया का मेल फ्लावर अलग है, फीमेल फ्लावर अलग है। वाटरमेलन का मेल फ्लावर अलग है, फीमेल फ्लावर अलग है। और अगर हम बाइसेक्सुअल की बात करें तो हमारे पास है मस्टर्ड एंड हाइबिस्कस। अब मस्टर्ड और हाइबिस्कस में क्या है? एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो हम टाइप्स आगे स्टडी करने वाले हैं। लेकिन इस लेक्चर में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टडी करेंगे। उसमें भी हम अभी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को कवर नहीं करेंगे। हम क्या क्या पढ़ेंगे इसमें? फिजन, फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग एंड स्पोर फॉर्मेशन। तो चलिए अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो हमारा टॉपिक है फिजन। फिजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म अपने आप को डिवाइड करता है और दो या दो से ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स उसमें फॉर्म हो जाते हैं। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं स्प्लिट होना, टूटना। एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म स्प्लिट होता है और बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स या डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। तो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया कि फिजन हम 2 कैटेगरीज में स्टडी करेंगे, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। बाइनरी मीन्स स्प्लिटिंग इनटू 2। बाय का मतलब 2, टूटा और 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। मल्टीपल का मतलब बहुत सारे, एक टूटेगा बहुत सारे बनेंगे। ठीक है, तो इसमें जो हम 2 केस स्टडी करेंगे, 2 एग्जाम्पल स्टडी करेंगे, वो हम स्टडी करेंगे अमीबा का और लिशमेनिया का। देखिए कैसे कट रहा है, इसमें कैसे डिवाइड हो रहा है, कैसे इसमें रिप्रोडक्शन हो रही है। अमीबा के केस में आप देखिए कि व्हाट इज हैपनिंग इन केस ऑफ अमीबा। ये अमीबा का एक पेरेंट सेल है। ये अमीबा का रिप्रोडक्शन आपने बहुत जूनियर क्लासेस से पढ़ा हुआ है, 6th 7th में ये पढ़ के आते हैं बच्चे। ठीक है, तो अमीबा को समझना थोड़ा आसान है। तो अमीबा का ये पेरेंट सेल है। अमीबा यू नो इज एन इररेगुलर ऑर्गेनिज्म, कोई बॉडी शेप इसकी फिक्स्ड नहीं है। ये अमीबा का पेरेंट सेल है। ये इसके सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस पहले धीरे धीरे इलोंगेट होगा, फिर ये सबसे पहले ये न्यूक्लियस 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एक ही बॉडी के अंदर 2 न्यूक्लियस बन गए। न्यूक्लियस की डिवीजन को कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। न्यूक्लियस की डिवीजन को कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। तो जब अमीबा स्प्लिट होगा तो सबसे पहले क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस, यानी कि इंडिविजुअल के अंदर 2 न्यूक्लियस क्रिएट हो गए। अब धीरे धीरे इसकी जो मेम्ब्रेन है वो पास आनी शुरू होगी, कॉन्स्ट्रिक्शंस बननी शुरू होंगी और साइटोप्लाज्म 2 में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, नाउ द साइटोप्लाज्म इज डिवाइडिंग इनटू 2। दिस इज नोन एज साइटोकाइनेसिस। इसको क्या बोलेंगे हम? साइटोकाइनेसिस। अब साइटोकाइनेसिस धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा और एक सेल डिवाइड होकर आपको 2 डॉटर सेल्स प्रोवाइड करेगा। तो बाइनरी फिजन में क्या हो रहा है? एक अमीबा का सेल इज डिवाइडिंग इनटू 2 डॉटर सेल्स और प्रोसेसेस क्या है?
पहले न्यूक्लियस एलोंगेट होगा, फिर कैरियोकाइनेसिस होगा, फिर साइटोकाइनेसिस होगा। ये आपका अमीबा में हुआ। अब हम देखते हैं लिशमेनिया में। लिशमेनिया क्या है? लिशमेनिया एक तरह का प्रोटोजोआ है, ठीक है। ये डिजीज भी कॉज करता है, काला आजार, जिसको ब्लैक फीवर भी बोलते हैं। अब ये ऑर्गेनिज्म कैसा है? ये एक इलोंगेटेड बॉडी का ऑर्गेनिज्म है, जिसके ऊपर एक ये फ्लैजिलम है, विप लाइक फ्लैजिलम। ये ऑर्गेनिज्म है हमारा मेन ऑर्गेनिज्म। इसने डिवाइड होना है, इसके बाइनरी फिजन होना है। क्या होगा? देखिए धीरे धीरे से इसके ऊपर से फ्लैजिला बनना शुरू होगा, और ये जो अंदर एक न्यूक्लियस है, ये 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएगा। सेम पहले होगा कैरियोकाइनेसिस, फिर सेल की मेम्ब्रेन डिवाइड होनी शुरू होगी धीरे धीरे, और ये न्यूक्लियस मूव करेगा 2 अलग अलग पार्ट्स में, एक इधर और एक इधर। धीरे धीरे ये पूरी डिवीजन कंप्लीट हो जाएगी, और ये 2 फ्लैजिला भी बन जाएंगे, और हमारे पास बन गए हैं 2 लिशमेनिया। फ्रॉम 1 वी आर गेटिंग 2 लिशमेनिया फॉर्म्ड। अब फर्क क्या हुआ दोनों में? इसमें भी 1 के 2 बन रहे हैं, इसमें भी एक ऑर्गेनिज्म से 2 ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं। The only difference that lies is in the plane of division. अमीबा में कहीं से भी डिवीजन हो जाएगा, ऐसे भी डिवाइड कर सकता है अमीबा, अमीबा ऐसे भी डिवाइड कर सकता है, अमीबा ऐसे भी डिवाइड कर सकता है। किसी भी प्लेन में अमीबा अपने आप को डिवाइड करके 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस कर सकता है। बट लिशमेनिया में जो स्प्लिटिंग है हमेशा ऐसे लॉन्गिट्यूडनल बनेगी विद रिस्पेक्ट टू दिस फ्लैजिलम। कभी भी लिशमेनिया ऐसे डिवाइड नहीं होगा। तो इसमें लिशमेनिया में the orientation of division is fixed. It has a definite orientation of division. Whereas amoeba के पास कोई भी definite orientation division का नहीं है. So this is the basic difference between binary fission in amoeba and in leishmania. है दोनों में binary fission. Means one organism is dividing into 2. But the difference is in the orientation of division. इसका डेफिनेट नहीं है ओरिएंटेशन, लेशमेनिया का ओरिएंटेशन डेफिनेट है। ठीक है। नाउ अब हम आते हैं मल्टीपल फिजन में। मल्टीपल फिजन में क्या है? प्लाज्मोडियम में होता है। और प्लाज्मोडियम क्या है? प्लाज्मोडियम एक पैरासाइट है जिससे मलेरिया कॉज होता है। ठीक है, मलेरिया कॉज होता है। ये सेल है एक जिसको प्लाज्मोडियम बोलते हैं, इससे मलेरिया होता है। अब बच्चे कहेंगे कि मलेरिया तो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो से होता है। फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो इज नॉट द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, इट इज द कैरियर। ठीक है, सिर्फ वो लेकर जा रहा है। असली जो करता धरता है, जो दुश्मन है, दैट इज प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल 2 जगह चलती है, ह्यूमन के ब्लड में भी और मॉस्किटो में भी। तो मॉस्किटो कैरियर है, इट इज नॉट कॉजिंग मलेरिया। अब ये प्लाज्मोडियम क्या है? ये प्लाज्मोडियम के अंदर एक न्यूक्लियस है। ठीक है, अब जब कंडीशंस अनफेवरेबल है, अनफेवरेबल कंडीशंस मतलब फूड इनसफिशिएंट है, टेम्परेचर प्रॉपर नहीं है, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस ठीक नहीं है, तो देन वी कॉल इट एज एन अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन में ये न्यूक्लियस अपने आप को डिवाइड करता जाएगा बहुत सारे न्यूक्लियस में। धीरे धीरे हर न्यूक्लियस के ऊपर थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, और उनके ऊपर थिन मेम्ब्रेन फॉर्म होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन ये सब हो कहाँ रहा है? एक मेम्ब्रेन के अंदर। ये सब अलग अलग बन के बाहर नहीं निकल रहे हैं, ये सब इसके अंदर ही चल रहा है। इट इज इनसाइड द मेम्ब्रेन, और ये कवर रहता है एक हार्ड कवरिंग सिस्ट से, जो इसको प्रोटेक्ट करके रखता है। डिवीजन हो गई, बहुत सारे सेल्स बन गए, डॉटर सेल्स, नाउ दे आर प्रोटेक्टेड। व्हेन द कंडीशंस विल बिकम फेवरेबल, जब सफिशिएंट फूड, सफिशिएंट टेम्परेचर कंडीशन, वाटर अवेलेबिलिटी, मतलब जो भी फेवरेबल कंडीशंस है प्लाज्मोडियम के ग्रो करने की, जब वो फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो ये सिस्ट टूट जाती है। इस सिस्ट के टूटने से ये प्लाज्मोडियम के डॉटर सेल्स रिलीज हो जाते हैं बाहर, और फिर ये मतलब हो गया रिप्रोडक्शन। आउट फ्रॉम वन प्लाज्मोडियम सो मेनी प्लाज्मोडियम सेल्स आर फॉर्म्ड।
सो यही आपको ध्यान रखना है कि बाइनरी में अमीबा और लिशमेनिया दोनों बाइनरी में है, और मल्टीपल फिजन इज अंडर द हेडिंग, मतलब प्लाज्मोडियम को जो हम पढ़ते हैं वो मल्टीपल फिजन में पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसका मैंने डिटेल भी लिखा हुआ है, इफ़ यू हैव टू यू कैन जस्ट सी कि अमीबा में स्प्लिटिंग ऑफ पेरेंट सेल ड्यूरिंग फिजन टेक्स प्लेस इन एनी प्लेन, जबकि जो लेशमेनिया है उसमें स्प्लिटिंग अकर्स लॉन्गिट्यूडनली विद रिस्पेक्ट टू द फ्लैजिलम। फ्लैजिलम के रिस्पेक्ट में ओरिएंटेशन में ये डिवीजन होती है। और लेशमेनिया एक प्रोटोजोआ है, ये पैरासाइट है, और ये डिजीज कॉज करता है काला आजार, जिसको हम ब्लैक फीवर भी कहते हैं। ठीक है, सेम देर इज सम डिस्क्रिप्शन अबाउट प्लाज्मोडियम ऑल्सो। प्लाज्मोडियम का डिवीजन अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, डॉटर सेल डिवाइड होता है और बहुत सारे न्यूक्लियस डिवाइड होता है और बहुत सारे डॉटर सेल्स फॉर्म हो जाते हैं। हर डॉटर सेल के ऊपर साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाता है और एक थिन मेम्ब्रेन फॉर्म हो जाती है। ठीक है, हर ऑल डॉटर सेल न्यूक्लियस दे आर प्रोटेक्टेड बाय अ सिस्ट। प्लाज्मोडियम इज अ मलेरियल पैरासाइट, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ द कैरियर इज फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। सो हमारा जो टॉपिक कंप्लीट हुआ वो था फिजन। नेक्स्ट हम करेंगे फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये स्पायरोगायरा जो है आप इसको भी आप जानते हैं थोड़ा बहुत, ये भी आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है। ठीक है, फ्रैगमेंटेशन क्या है? ये वो प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म फ्रैगमेंट्स में यानी कि टुकड़ों में टूट जाता है। ठीक है, तो ये वाटर करंट से भी टूट जाता है, किसी चीज़ से टच हो जाए तो भी टूट जाता है। सो अब ये एक मैच्योर स्पायरोगायरा है। पूरा स्पायरोगायरा जब मैच्योर हो गया और कितने भी पार्ट्स में टूट जाए तो ये अपने हर फ्रैगमेंट्स में से एक स्पायरोगायरा जनरेट होकर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा लग रहा है ना सुनने में जैसे कोई राक्षस की कहानी है, जिसको जितना काटो वो उतने ज़्यादा बढ़ जाता है। तो स्पायरोगायरा भी उसी तरीके का है, एक इतना बड़ा सा फिलामेंट है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। इसके अगर हम 3 पीस करें तो ये 3 स्पायरोगायरा बना देगा, इसके हम 6 पीस कर दें या 7 पीस कर दें तो हमारे 6 या 7 स्पायरोगायरा बन जाएंगे। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्रैगमेंटेशन। अब क्या बाकी ऑर्गेनिजम्स में फ्रैगमेंटेशन लग सकता है? मतलब क्या अभी जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब टूटते जाएं और बनते जाएं, है ना? एक ऑर्गेनिज्म हो वो अपने आप को तोड़े और ज़्यादा में बन जाए। तो इज इट ट्रू फॉर ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म? नो, इट इज़ नॉट ट्रू फॉर ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्यों नहीं है? इसमें देखिए जो स्पायरोगायरा है इसमें ऑर्गन्स नहीं है, ऑर्गन सिस्टम्स नहीं बने हुए हैं। जबकि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर नॉट ओनली मैनी सेल्स, दे आर अरेंज्ड, उनमें स्पेशल अरेंजमेंट है, उनमें टिश्यूज़ बने हुए हैं, सेल्स जुड़ जुड़ के टिश्यूज़ बना रहे हैं, टिश्यूज़ जुड़ जुड़ के ऑर्गन्स बना रहे हैं, ऑर्गन्स जुड़ जुड़ के ऑर्गन सिस्टम्स बना रहे हैं। तो इस तरीके की डिवीजन से पूरे के पूरे ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम्स बनाना पॉसिबल नहीं है। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन का तरीका ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन एक स्पेशल सेल से भी होती है। ठीक है, सो ये था आपका फ्रैगमेंटेशन। नेक्स्ट टॉपिक पर हम चलते हैं, दैट इज रीजनरेशन। रीजनरेशन आपको देखने को मिलेगी हाइड्रा में और प्लेनेरिया में। नाउ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लेनेरिया। अब ये प्लेनेरिया क्या है? ये आपको एक बड़ा सा ऑर्गेनिज्म दिख रहा है, प्लेनेरिया। ठीक है, अब इस प्लेनेरिया को हमने 3 पार्ट्स में कट कर दिया। द वर्ड इज रीजेनरेशन, यानी कि दोबारा जनरेट कर लेना, खोए हुए हिस्से को दोबारा पा लेना। अब इसमें देखिए सिर्फ ये टॉप पोर्शन आ रहा है, इसमें मिडिल पोर्शन आ रहा है, उसमें सिर्फ बॉटम पोर्शन आ रहा है। तो ये जो प्लेनेरिया है इसके पास एबिलिटी है अपने लॉस्ट पार्ट को ग्रो करने की।
ठीक है, इसका लॉस्ट पार्ट ग्रो हो रहा है, दिस इज रीजनरेशन। फ्रैगमेंटेशन में पूरा इंडिविजुअल ग्रो हो रहा है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये है ही इंडिविजुअल एक जैसा, ये बढ़ जाएगा और स्पायरोगारा का स्पायरोगारा बन जाएगा। पर रीजनरेशन में जहाँ थोड़ा सा बॉडी डिज़ाइन का फ़र्क है, वहाँ पर आप देखेंगे कि जो लॉस्ट पार्ट है दैट पार्ट इज ग्रोइंग फ्रॉम द ओरिजिनल पार्ट। अब ये ओरिजिनल पार्ट है, इसमें से ये लॉस्ट पार्ट ग्रो हो रहा है। अब ये सेंटर पार्ट है, तो दिस पार्ट कैन ग्रो द टॉप पार्ट ऑल्सो एंड दी बॉटम पार्ट ऑल्सो। यानी ये बीच का हिस्सा जो बचा हुआ है इसकी बॉडी का, इसने ऊपर का हिस्सा भी जनरेट कर लिया और नीचे का हिस्सा भी जनरेट कर लिया, और ये पूरा एक इंडिविजुअल बन गया। सिमिलरली इफ देयर इज ओनली लोअर पार्ट, तो वो ऊपर का हिस्सा भी जनरेट कर रहा है। तो कोई भी पार्ट जो नहीं है इसकी बॉडी का वो रीजनरेट हो सकता है, ठीक है। एबिलिटी टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स। अपने बॉडी पार्ट से देखिए, बॉडी एक ऑर्गेनिज्म था, इससे 3 ऑर्गेनिजम्स बन गए, और ग्रोथ कैसे हुई? फ्रॉम द बॉडी पार्ट। अब होती कैसे है ये? इनके पास कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, ठीक है। जो स्पेशलाइज्ड सेल्स इनके हैं वो कैसे काम करते हैं? एक स्पेशलाइज्ड सेल डिवाइड होता है, जिसको हमने यहाँ वर्ड दिया है प्रोलिफरेट। स्पेशलाइज्ड सेल प्रोलिफरेट होता है और बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ सेल्स बन जाते हैं। धीरे धीरे ये लार्ज नंबर ऑफ सेल्स की डेवलपमेंट होती है, उनमें चेंजेस होते हैं और उनसे स्पेसिफिकली सेल्स या टिश्यूज़ बनते हैं। जैसे मान लीजिए एक ये स्पेशलाइज्ड सेल है, यहाँ से टूट टूट के बहुत सारे सेल्स बन गए, ठीक है। अब ये सेल्स जो हैं ये अपना चेंज होंगे, इनमें डेवलपमेंट होगी और इनसे जो लॉस्ट पार्ट है वो डेवलप हो जाएगा, ठीक है। नाउ रीजनरेशन इज नॉट द सेम एज रिप्रोडक्शन। तो रीजनरेशन रिप्रोडक्शन नहीं है, ठीक है। ये बस बाय चांस है कि एक टूटा और इनसे 3 बन गए। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो डिपेंड नहीं कर सकती आइए आप मुझे काटिए और फिर हम 3 बनेंगे, नहीं, इट इज जस्ट डेवलपिंग ऑफ द बॉडी पार्ट्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो हम करने जा रहे हैं दैट इज अबाउट बडिंग। बडिंग जो है वो ज़्यादातर हमको हाइड्रा और यीस्ट में देखने को मिलती है। कैसे? ये देखिए, दिस इज अ हाइड्रा। हाइड्रा ये एक ऐसा एनिमल है, इसको हम अभी आपके लिए एनिमल ही बोल सकते हैं, जो फिक्स्ड है। दिस डज नॉट मूव, इट इज़ फिक्स्ड टू अ सबस्ट्रेटम। अब जब ये मैच्योर हाइड्रा है, इसके ऊपर एक साइड से बॉडी से बल्ज बनना शुरू होता है एंड दिस बल्ज इज नोन एज अ बड। ये बड धीरे धीरे डेवलप होती है और इसके ऊपर से वापस टेंटिकल्स वगैरह। नाउ दीज पोर्शन दैट आर कमिंग आउट फ्रॉम हाइड्रा दे आर नोन एज टेंटिकल्स। तो दिस डेवलपिंग बड स्टार्ट गिविंग राइज टू मोर टेंटिकल्स और ये डेवलप होते होते एक हाइड्रा का फॉर्म ले लेती है, टेक्स द फॉर्म ऑफ हाइड्रा। जब ये कुछ अच्छी सी डेवलप हो जाती है तब ये अपने मेन प्लांट से डिटैच हो जाती है, मेन ऑर्गेनिज्म से डिटैच हो जाती है एंड इट मेक्स अ न्यू हाइड्रा। तो ये था हाइड्रा का बडिंग का प्रोसेस। अब हम पढ़ेंगे बडिंग इन यीस्ट। अब ये यीस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। यीस्ट के बारे में आपको पढ़ा हुआ भी है कि यीस्ट जो है वो फर्मेंटेशन के लिए आप डालते हैं, किस जैसे बेकर्स यीस्ट लाते हैं, आप केक्स में डालते हैं, भटूराज में डालते हैं, यीस्ट से खाना फ्लफ़ी हो जाता है। आपकी टेक्स्ट बुक में भी जो लेसन में एसेक्सुअल की स्टार्टिंग है वहाँ पर भी यीस्ट ग्रो करने का आपको मेथड बता रखा है कि शुगर में थोड़ा सा यीस्ट ला के डाल दीजिए तो देखेंगे आप यीस्ट बहुत सारा ग्रो हो जाता है। ना हाउ डज दिस यीस्ट ग्रो? ये यीस्ट ग्रो कैसे होता है? ये यीस्ट इज ऑल्सो अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक सिंगल सेल की इसकी बॉडी है। अब आप देखेंगे धीरे धीरे इसकी बॉडी में से एक बड डेवलप हुई, जैसे हाइड्रा में बड बनी थी, ईस्ट में भी बड बन गई। अब ये बड धीरे धीरे ग्रो होगी और एक ईस्ट का फॉर्म ले लेगी। 2 कंडीशंस ईस्ट में पॉसिबल है, या तो ये बड पूरी तरह से सेपरेट हो जाएगी और हमको न्यू ईस्ट सेल्स दिख जाएंगे, या ये जो बड है ये आपस में अटैच्ड रहेगी और लॉन्ग चेन ऑफ ईस्ट सेल्स यू कैन ऑब्जर्व हियर, दे विल मेक लॉन्ग चेन्स ऑफ ईस्ट। तो ईस्ट की बडिंग के प्रोसेस में
Yeast can give rise to new individual cells also, and these cells can remain attached and they can form long chains also. ठीक है ना. आफ्टर टॉकिंग अबाउट ईस्ट, हम आज के लास्ट टॉपिक की तरफ चल रहे हैं, जो है स्पोर फॉर्मेशन, जिसको हम पढ़ते हैं ब्रेड मोल्ड में या राइजोपस में. जो आप ब्रेड मोल्ड, हम उसी की बात करते हैं जो आपके खाने के ऊपर छोटी सी फंगस लग जाती है, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, वो आपकी ब्रेड मोल्ड कहलाती है. ब्रेड मोल्ड कैसी है आपकी? यूनिसेल्युलर नहीं, इट इज़ अ मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म. अब अगर अब इनके स्ट्रक्चर्स को माइक्रोस्कोप में जूम करके देखें, एनलार्ज करके देखें, तो आप क्या देखते हैं कि ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये दो तरह से हैं. सम आर लाइंग हॉरिजॉन्टल टू द ग्राउंड एंड सम आर स्टैंडिंग वर्टिकली अपवर्ड्स. अब इन वर्टिकली अपवर्ड्स में आप देख रहे हैं ऊपर ये बन गया एक स्पोरेंजियम, यानी कि यहाँ पर एक बड टाइप स्ट्रक्चर बन गया जो खुल गया, मतलब एक बड बन गई इसके अंदर. इसके अंदर है बहुत सारे स्पोर्स. ये स्पोरेंजियम जिस थ्रेड के ऊपर खड़ा है, दैट थ्रेड इज नोन एज स्पोरेंजियोफोर. अब ये यहाँ पर इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स हैं, ये स्पोर्स इसके अंदर बनते जा रहे हैं. जब ये मैच्योर हो जाता है, देन दिस बर्स्ट ओपन एंड द स्पोर्स आर रिलीज इन द एनवायरनमेंट. ये स्पोर्स जो हैं काफ़ी देर तक रेजिस्ट कर सकते हैं, मतलब रह सकते हैं विदाउट गेटिंग स्पॉइल्ड. क्यों? क्योंकि ये कवर हो रखे हैं काफ़ी थिक वॉल से. अब ये स्पोर्स जहाँ पर भी गिरते हैं मॉइस्ट सरफेस के ऊपर या कहीं पर भी, वहाँ पर ये आपका ब्रेड मोल्ड या फंगस ग्रो हो जाती है. ठीक है. सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे. नेक्स्ट लेक्चर में हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, क्योंकि वो बड़ा टॉपिक है, उसको हम एक साथ स्टडी करेंगे. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. रीड योर NCERT केयरफुली, स्टडी वेल, स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू.